अभी रात है लेकिन बहुत जबरदस्त सीन आ रहे हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से परदेस तक। मैंने आपसे ग्रास की थोड़ी सी मालूमात शेयर की है और आपने मेरे साथ थोड़ा विज़िट भी किया है। मैं पूरा सिटी तो नहीं आपको दिखा पाया, लेकिन कोशिश किया कि थोड़ा बेहतर और जितना हो सकता है थोड़े टाइम में दिखा पाऊँ। खैर, इधर से अब हमारा सफ़र असल में शुरू होता है ज़ाग्रेब का। ज़ाग्रेब क्रोआतिया का या क्रोशिया का दारुल हुकूमत है और हम देखेंगे वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की लाइफ कैसी है और वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। और ज़ाग्रेब की और क्रोआतिया की बाकी सिटी का भी विज़िट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ 100% मालूमात बेहतर और दुरुस्त शेयर कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं, लोग वहाँ ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, किन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि बेहतर मालूमात शेयर करूँ, ताकि जितने नए लोग आए, मेरे बहन भाई हैं पाकिस्तान से निकल कर आ रहे हैं, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल मिल सके, उनके लिए आगे राहें हों। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़ाग्रेब का सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिन मुश्किलात का मैंने सामना किया है, जिन मुश्किलात को मैंने फेस किया है, वो नए लोग फेस ना करें, उनको बेहतर से बेहतर राहें मिले, बेहतर मुस्तकबिल मिले। आप मेरे साथ रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मैं आपको क्रोआतिया के मुख्तलिफ सिटीज़ का विज़िट कराऊंगा, इस्लामी हिस्ट्री और क्रोएशिया की हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये जो सीन देख रहे हैं आप, ये ग्राज के रेलवे स्टेशन के हैं और ये जो ट्रेन है ये क्रोएशिया जाने वाली ट्रेन है, क्योंकि ये क्रोएशिया की तरफ से आती है, फिर इधर स्टॉप कर जाती है, दोबारा दूसरे दिन यही वापस क्रोएशिया के लिए रवाना होती है। तो ये क्रोएशिया की ट्रेन है। चले अंदर से चलकर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर की ट्रेन में और ऑस्ट्रिया की ट्रेन में क्या फ़र्क है। ऑस्ट्रिया थोड़ा सा अब हाई लेवल पे जा रहा है, जबकि क्रोएशिया क्रोएशिया उसे समझे कि 5 से 10% नीचे है अभी, लेकिन इतनी बुरी सर्विस नहीं है, इनकी सर्विस ज़बरदस्त है। पाकिस्तान इंडिया से तो 1000 गुना आगे के सोचते हैं ये लोग। खैर, देखें आप, इनके डोर देखें। यो ये देखें यार, बहुत फास्ट लेके जा रहे हैं ट्रेन। माड़ीबोर से हम निकल पड़े हैं और ज़ाग्रेब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत तेज लेके जा रहे हैं। हेलो, शिकना।
वाह, कहाँ खड़ी हुई वो देखो। अभी रात है लेकिन बहुत जबरदस्त सीन आ रहे हैं। अगर दिन होता तो मैं आप लोगों को दिखाता, आपसे शेयर करता कितना जबरदस्त और खूबसूरत माशाल्लाह ये कंट्री है, ये मुल्क है। ये सल्वीनिया से हम गुजर कर क्रोएशिया में जा रहे हैं। अभी ये जो प्लेटफार्म आप देख रहे हैं, ये एक सल्वीनिया की एक सेल्ये सिटी है, उसका प्लेटफार्म है। हम असल में तो ज़ाग्रेब जा रहे हैं, लेकिन ये सल्वीनिया के अंदर से ट्रेन गुजरती है। सल्वीनिया को हम क्रॉस करके ही आगे जाएंगे। तो यहाँ सेल्ये सिटी में एक कैसल है जिसका नाम है सेल्ये कैसल। ये 12वीं सदी में तमीर कराया गया था। ये मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ तो आप देखें इन्होंने कितना डेकोरेशन किया हुआ है। तो काउंट ऑफ ह्यूनबर्ग उस बंदे का नाम था, उसने 12वीं सदी में इसको तमीर कराया था। उसके बाद एक लंबी इसकी हिस्ट्री है। और ये देखें, मैं कुछ पिक्चर्स भी इसकी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आप देख पाएं कि ये सिटी और ये कैसल कितना खूबसूरत है। दरिया बह रहे हैं, हर तरफ इसकी एक अलग कहानी है। और ये हैप्पी न्यू ईयर का टाइम है तो लोगों ने बहुत लाइटिंग की हुई थी। ये जरा मंजर चेक करें, ऊपर आपको चांद नजर आ रहा है और इर्द गिर्द बहुत सारे सितारे नजर आ रहे हैं। ये चलती हुई ट्रेन में मुझे एक बहुत ही प्यारा सीन लगा तो मैंने कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। और ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है लोकल इधर का। अगर आप कोयटा से कराची जाएं या कराची से पंजाब आए तो आपको बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन नजर आते हैं। और ये ज़ाग्रेब के अंदर से दरिया गुजरता है। अब एक चीज है इधर कि दोनों साइडों पे हाईवे गुजर रही है। इन्होंने अपने दरिया को इस तरह मैनेज किया हुआ है और कितना देखें खूबसूरत मंजर है। हम अपनी मुल्क में ये चीज क्यों नहीं कर पाते? हम भी तरक्की कर सकते हैं। और अब हम ज़ाग्रेब शहर के अंदर इन हो चुके हैं और सुबह का टाइम है, तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम है। और देखें माशाल्लाह कितना ये शहर जगमगा रहा है, कितना यानी कि आपको रौनक नजर आ रही है। अब हम प्लेटफार्म पे पहुंच चुके हैं। अगर आप कोयटा से पंजाब आए या कराची जाएं तो बहुत सारे हमारे रेलवे स्टेशन इस तरह का मंजर उन पे भी देखने को मिलता है। जिन लोगों ने खास करके पाकिस्तान में रेलवे का सफर किया हुआ है तो उनके लिए ये एक सरप्राइज है कि लाहौर के स्टेशन को या कराची के स्टेशन को अगर देखें तो सेम यही लुक हमें देखने को मिलती है। और इसी तरह कबूतर भी घूम फिर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए हैं जो मैंने booking.com से बुक कराया था। तो इसका रेंट जो है 2 नाइट का सर 230 यूरो है।
जैसे हमारे यहाँ रमज़ान में या ईद के दौरान या 12 रबीउल अव्वल के दौरान बाज़ारों को सजाया जाता है, शहरों को सजाया जाता है, सेम ऐसे ही इधर या केचप मायो भी क्रिसमस के दौरान जो है बहुत सारी छोटे छोटे ढाबे ओपन किए जाते हैं, बियर के, खाने के, काफ़ी के, और अपने शहरों को ये लोग बहुत सजाते हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं। तो ज़्यादातर इधर ये देखें, ये छोटे छोटे दरख्त हैं जो क्रिसमस के दौरान होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये लोग अपने घरों में लगाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, तो ये दोनों होटल आपके लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नाइट का जो रेंट है वो 150 यूरो है। तो आपको इधर हर वो चीज़ मिलेगी जो फिल्मों में देखने को मिलती है। ये एक ढाबा है जो गाड़ी पे एडजस्ट किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। तो अब खाने का टाइम है, हम खाना खाते हैं और आप जो है शहर घूमें। लेकिन एक चीज़ है कि इधर बहुत सारा वो पहलवान चलता है जो हम मुसलमान नहीं खा सकते, तो मैंने चाइनीज़ को ही अपने लिए नाम मुंतखब किया कि हम चाइनीज़ खाते हैं। ये अभी जिस जगह के मनाज़र आप देखेंगे या आ रहे हैं, ये एक म्यूजियम है, लेकिन आज से 80 साल पहले ये एक मस्जिद होती थी। 18वीं सदी में साजिश जोरों शोर से चल रही थी उस्मानिया को तोड़ने के लिए। 19 सदी में उस्मानिया टूटी और इसी तरह बहुत सारी मस्जिदों को चर्च में, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इधर मैं एक बात कहूँगा अपनी पाक फौज से, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जिन लोगों ने उस्मानिया तोड़ी थी, आज वही लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं। यूज करने के बाद उसी गटर में तुम्हें फेंक कर कहेंगे कि ये है तुम लोगों की औकात। तो मेरे मुल्क के पाक फौज थोड़ा होश कर लो। शायद उस्मानिया तो टूट गई, तुर्की फिर खड़े हो गए, हम खड़े भी ना हो पाए। अगर आप रेलवे स्टेशन से ट्राम के जरिए आए तो 4 से 5 मिनट लगते हैं, आप सिटी सेंटर में पहुंच जाते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से पैदल भी आए तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे, विजिट करेंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सिटी सेंटर है, आप इन मनाजर को देखें, इंजॉय करें।
शुरू में मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि पाकिस्तानियों के लिए इधर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। अब वो कल नेक्स्ट एपिसोड में मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल इसी पॉइंट से इंशाल्लाह, और मजीद आगे देखेंगे कि ज़ाग्रेब में क्या है, क्या इसकी तारीख है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।